नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, एक ट्रंकेटेड वीक था, हंसते खेलते निकल गया, लेकिन थोड़ा सा मार्केट पेन दे रहा है रह रहकर। कल भी दिक्कत भरा सेशन था, दबाव के साथ लार्जली दिन भर कामकाज। कोई भी अटेम्प्ट वो मिड दिन के दौरान जब लिया था भारतीय बाजार ने कुछ रिकवरी का, वो फिजल आउट हो गया। नियर डेज लोज बंद हुए थे और आज के लिए संकेत फिर खराब। गांधीनगर के गिफ्ट निफ्टी जो संकेत आ रहे हैं वो कह रहे हैं भारतीय बाजार भाई 60 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ खुलेंगे। 60 क्या 77 है, 80 है, तो 1/3% का दबाव पकड़ लीजिए कन्वीनियंस के लिए। इस तरह के हम कमजोर शुरुआत करने हैं और ये मूड सिर्फ हमारा नहीं है, ये मूड ग्लोब का है। पूरा एशिया स्क्रीन पर आएगा। आज सुबह सब दिक्कत में कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए एशिया, और स्क्रीन पलटेगी तो यूएस के बाजार। कल वहां पे भी दिक्कत भरा सेशन था। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1.25% का दबाव देखे गए। ऊपर से तो अच्छे खासे करेक्ट हो गए क्योंकि डाउ एक समय इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था और आज सुबह के फ्यूचर्स वहां फ्लैट पड़े हुए हैं। तो जो हम डाइजेस्ट करा हुआ है उससे ज्यादा प्रेशर सारा ग्लोब दिखा रहा है और मूड ऐसे ही है, रिस्क ऑफ का कह लीजिए, प्रॉफिट टेकिंग का कह लीजिए, लैक ऑफ बाइंग, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, जो कहना है कहिए। पर हाँ, दिक्कतें हैं जो कई बार इस प्लेटफॉर्म पे शो में चर्चा होती रही है। वो हरी पिच दिखा दिखा के मस्ती मजाक में कितनी बार बताया था कि यूएस के क्या संकेत हैं और चाइना की क्या सरदर्द है। लाइए भाई फिर से पिच, कुछ बदला नहीं बदला देखते हैं। वो ग्राउंड, वो पिच, वो पब्लिक सब रेडी है, बस आप ही लोग के जुड़ने का इंतजार था। ये फिर हरी तो खैर दिख रहा है मामला, लेकिन मूड कैसा है, क्या हो गया? अब ओवरनाइट संकेत हैं कैसे? बारिश हो रही है भैया जोर से। तो ये डायनेमिक नहीं है, फुटबॉल खेलने नहीं चाहिए। नहीं खेल रहे ना ये सब, कोई अति हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट थोड़ा ना है क्रिकेट। अड़े हुए हम क्रिकेट ही खेलेंगे। मैंने सुझाव दिया था कि बहुत देर तक छाता लगा कर खैर नहीं हो पाओगे। थोड़ी देर छाता उड़ के उल्टा हो जाएगा, हवा बहुत तेज चलेगी तो वो वैसे ही रहा है। अब देखो वो जो समस्याएं थी ना चीन वाली, वो और गहरा गई हैं, तो बड़ी मुश्किल हो रही वहाँ पे। सरकार एकदम वार फुटिंग में काम कर रही है, कह रही ब्याज दरें घटाओ, करेंसी हेज करो, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई। और ये सब उनका अपना किया धरा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक पॉलिसी उन्होंने शुरू की थी, 3 रेड लाइन पॉलिसी। 3 रेड लाइन? हाँ, क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि जब एवरग्रांडे वाली समस्या शुरू हुई थी कि आप लोग फर्दर लोन तब ले सकते हैं जब आप अपना कैश फ्लो दिखाइए मेरे को, कि आपका कैश फ्लो इतना है, आपका एनपीए इतना है, तभी आपको फर्दर लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो अब यार चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ के लोगों की सेविंग रियल एस्टेट में लगी हुई है। वहाँ एक सिस्टम ही था कि जो पैसा लोग बचत करते थे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, तो उसके चक्कर में इनको हो रही दिक्कत, पैसा बचा नहीं बैंकों के पास, तो वो डिफॉल्ट करना शुरू हुए। तो इसीलिए फिर आप देखिए एवरग्रांडे से कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो दर्जनों छोटी बड़ी कंपनियों पे हो गया है, छोटे छोटे जो रूरल रीजनल बैंक्स हैं उनमें ये हो गया है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। तो अब वो एक ऐसी समस्या बन गई है कि रियल एस्टेट का जो डिफ़ॉल्ट है ये बहुत सीवियर क्राइसिस खड़ी कर देगा। कैसे निपटेगी सरकार अभी कहना मुश्किल है, क्या करेंगे वो ये भी पता नहीं। करेंसी भी बचानी है उनको, तो उसने आदेश दिया है कि करेंसी बचाओ। तो डर मेरा को यह है, जो कल मैं आपसे कह रहा था कि बॉन्ड बिचवा अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, यूएस बॉन्ड ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे तो फिर ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बॉन्ड होल्डर्स हैं। तो समस्या यही है, इसीलिए पता नहीं क्या होगा, कैसे निपटेंगे, भारत कैसे इसको प्ले अप करेगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए पिच लगातार आपकी ग्रीन बनी हुई है। पिच तो ग्रीन बनी हुई है। अपना तो काम है स्टॉक सिलेक्शन और खबर बताना। वॉच आउट करिएगा। कोशिश रहती है कि जिस तरह की टाइड है उस तरह के स्टॉक्स बताए जाएं कि आइडिया रहे बेसिकली कि कहां का नजर रखें। तो स्क्रीन पे क्या ऐड करना है आज के वो 20 स्टॉक्स बताता हूं भाई। सबसे प्रोमिनेंट तो कल शाम को इंडेक्स रिव्यू के अपडेट्स आए। उस इंडेक्स रिव्यू के अपडेट्स में निफ्टी 50 में तो कोई बदलाव नहीं है, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बदलाव। अब पहले तो समझिए नेक्स्ट 50 के बदलाव इंपॉर्टेंट क्यों है, या इंडेक्स चेंजेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। भाई इंडेक्स ही तो है, देखना है उसमें। पर क्या होता है, हिंदुस्तान जितना हम सोचते हैं उतना वाइडली ट्रैक्ड है नहीं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमें लगता है सब हिंदुस्तान पे नजर डाल रहे हैं जितना हम यूएस और चाइना पे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे लोग
पैसिवली इंडिया को ट्रैक करते हैं, एक्टिवली नहीं। अच्छा, स्टॉक दिखा दीजिएगा, मैं बात करता रहूं। पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी, पीएनबी और श्रीराम फाइनेंस तक के चारों पहले के। जो एक्टिवली नहीं ट्रैक करते हैं, जो एक्टिवली ट्रैक करने वाले क्या होते हैं, अपनी रिसर्च टीम का एक अंश डिप्लॉय करते हैं, इंडिया फोकस्ड होता है, इंडिया के स्टॉक्स को एक्टिवली छानते हैं, अपने हिसाब से कॉल लेते हैं। जो इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, इंडिया को इतना तवज्जो नहीं देना चाहते, जो अलग से एक रिसर्च टीम डिप्लॉय नहीं करना चाहते या ब्रेन्स वहां पे डिप्लॉय नहीं करना चाहते, वो पैसिवली ट्रैक करते हैं। अब पैसिवली कैसे होता है, कभी किसी एमएससीआई, किसी फुटसी के थ्रू, या हमारे खुद के बेंचमार्क, जैसे हम हिंदुस्तान में बैठे कैसे नैस्डैक में स्टॉक में, नैस्डैक क्यों खरीदते हैं बिना दिमाग लगाए, क्योंकि हम इंडिविजुअल कंपनी नैस्डैक पे बैठ ले रहे होते हैं, उसके 100 स्टॉक्स पे बैठ ले रहे होते हैं। वैसे ही हमारे बेंचमार्क्स पे भी लोग डायरेक्टली बैठ ले रहे होते हैं। एम्यूलेट करना इजी वे आउट होता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को कई बार पैसिवली काफी ज्यादा ट्रैक किया जाता है, तो फ्लोज उस हिसाब से चैनलाइज होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंस होता है। कई सारे फंड सीधे सीधे इनसे ही बेंचमार्क कर लेते हैं अपने आप को, इन्हीं या फिर इन्हीं पर डिप्लॉय करते हैं पैसा उसी अनुपात पे। पेज अच्छा, जो बदलाव हुए इसमें एक्सक्लूजन्स पहले, पेज इंडस्ट्रीज, इसको मैं लाल लेके चल रहा हूं, एक्सक्लूजन है और चार्ट भी उठाइएगा, 6 महीने की चार्ट उठाइएगा। तो अच्छे मूव्स के बाद हम लोग नहीं यार, एक एक दिन की नहीं, 6 महीने की उठाइए चार्ट। अच्छा, तो पेज इंडस्ट्रीज में बेसिकली एक्सक्लूजन हो रहा है सितंबर 29 ऑनवर्ड। बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे, पर हमने देखा है किस तरह से, ये देखिए अच्छे मूव्स बने थे, आउट परफॉर्मेंस था स्टॉक में, पर अब वो एक्सक्लूजन की खबर है, सेंटिमेंट नेगेटिव, कल भी पस्त पड़ा हुआ था, और हमने कुछ रूपा के नंबर्स में मेंशन करा था किस तरह से थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स दिक्कत में आ रहे हैं। तो मैंने इसको पहला लाल लेके चल रहा हूं। पेज इंडस्ट्रीज यानी कि जिसको हम खास तौर पे जॉकी ब्रांड के लिए जानते हैं। एचडीएफसी एएमसी, ऐसे इसका भी चार्ट खड़ा करिएगा। एचडीएफसी एएमसी का भी एक्सक्लूजन हो रहा है इंडेक्स से, 29 सितंबर को एक्सक्लूड हो जाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 से, तो इसको भी मैंने लाल रख दिया। 2 हरे इंक्लूजन्स वाले ले रहा हूं, एक तो सरकारी बैंक, हालांकि आज सरकारी बैंक परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, कल फिर भी निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर था किसी निफ्टी से। सरकारी बैंक्स में पीएनबी का इंक्लूजन हो रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जब ये बाहर जा रहे होंगे इंक्लूजन का कैंडिडेट ही है। और ऐसे ही लाइकवाइज श्रीराम फाइनेंस का इंक्लूजन हो रहा है, और दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पीएनबी और श्रीराम फाइनेंस। अगर लंबे चार्ट उठाएंगे तो कंसोलिडेशन के बीच खबर अच्छी है, इसीलिए ग्रीन लेके जा रहा हूं। श्रीराम फाइनेंस तो कल कमजोर बाजार में अच्छा मूव डिलीवर करके गया भी हुआ है, 4 निपट गया भाई साहब। इतनी जल्दी? लंबा खींचा बल्कि मैंने तो। नहीं, ये बहुत जल्दी आपने कर दिया। मैंने तो लंबा खींचा, मैं तो मेरा ऐसे थे कि 1 मिनट निपट सकते थे। ऐसा हमारे पास कोई बहुत बड़े नहीं है। हाँ। एक तो जाइडस लाइफ, ये शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुए, ऐसा कुछ खबरें हैं। दूसरा, इनको इनकी एक दवा है डॉक्सपिन टैबलेट, जिसको अप्रूवल मिला है यूएसएफडीए से, तो इस वजह से मैंने इसको टीम में रखा। ये मेंटल प्रॉब्लम से डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये सब बड़े बड़े देशों में, आजकल भारत में भी बहुत ये सब होने लगा है, एंजाइटी वगैरह, तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसीलिए ग्रीन में रखना, साथ ही ये इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। दूसरा एलटीआई माइंट्री, इसको भी ग्रीन में रखिए। इन्होंने एक फ्लैग सेलेक्ट कंपनी के साथ कुछ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बने ही है। अभी इन्होंने नहीं बताया क्या इसका पैसा वैसा कितना मिलेगा, कैसे क्या कंट्रोल है इसके, वो नहीं बताया, लेकिन लग रहा है कि ठीक ठाक एक डील इनके हाथ लगी है, एलटीआई माइंट्री। दूसरा, आईटी शेयरों के लिए अच्छी खबर यही है कि करेंसी स्ट्रॉन्ग है इनके फेवर में। डॉलर जितना मजबूत है इनके ऊपर, 83 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है डॉलर, 83 रुपये पर डॉलर के ऊपर, तो वो इनके लिए एक फ़ायदे की खबर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ओवरऑल पिक्चर दुनिया भर की बहुत ही गंभीर है, तो इस वजह से ये लोग थोड़ा डाउन होते हैं। लेकिन अगर ये प्ले में आता है तो आईटी भी चलेगा, तो इनके लिए तो खबर भी है। तीसरा एनटीपीसी है। मुझे ध्यान है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पर कि एनटीपीसी है, पावर स्टॉक्स में ध्यान रखिए खास तौर पे। अब इन्होंने एक अपनी जो कोल वाली इनकी जो बिज़नेस है, उसको एक अलग यूनिट में ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और उसके बाद आगे फिर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ेगी। देखिए, एनटीपीसी में बहुत बड़ी योजना चल रही है। इनके पास रिन्यूएबल भी है, इनके पास थर्मल पावर भी है, और इनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, और न्यूक्लियर पावर का एक बहुत बड़ा प्लान इनके साथ रखा हुआ है। तो ये अलग अलग कई सारी शायद कंपनियों के डिमर्जर के आगे स्थिति बन सकती है, जिसमें से एक पहला ये है कि पहले थर्मल को आप अलग करिए। तो मुझे लगता है इस खबर की वजह से स्टॉक में री रेटिंग होगी, और शायद यही वजह होगी कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। तो तीसरा एनटीपीसी, चौथा टाटा स्टील और 5वां टीआरएफ।
18 सितंबर को एक इनके विलय के ऊपर बोर्ड बैठक बुलाई गई है, शेयर होल्डर्स से इस पर चर्चा की जाएगी। तो टीआरएफ तो इस खबर की वजह से हमने रखा है, ग्रीन में रखी है। टाटा स्टील की एक और अच्छी खबर है, मैंने आपको बताया था सुबह की आयरन ओर की कीमतें बहुत तेजी से जंप कर रही हैं और चीन की तरफ से अगर कोई सरप्राइज मूव आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट कट का या कोई बहुत बड़े स्टिमुलस का, तो मेटल्स में जंप आ सकता है। तो वो भी तड़का इसमें जोड़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये एक तेज़ी बन सकती है। ऐसे छठवां बताया तो ख़त्म कर देता हूँ इसको। साउथ इंडियन बैंक, इसमें PR शेषाद्री को MD एंड CEO बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। ये शेषाद्री जी पहले दूसरे बैंक MD CEO नाम भूल रहा हूँ मैं, करूर वैश्य बैंक के थे शायद, नहीं करूर के नहीं थे, एक दूसरे कोई बैंक था उसके थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसके पहले वाले थे जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो एक है मतलब असमंजस की स्थिति हो गई थी कि अब कौन इसको लीड करेगा इस बैंक को। तो अब इन्होंने ले लिया है चार्ज और ये बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि ये बैंक लगातार अप ट्रेंड में, मुझे लगता है इस खबर से इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए, जो कि बैंक में जब भी इस तरह खबरें आती है तो एक तेज़ी बनती है। अच्छे हो गए वैसे मेरे को। यस बैंक को हरा ले जा रहा हूँ, हालांकि कोई खबर ऐसी नहीं है कि यस बैंक को मूव कर सके, पर क्या है खबर ऐसी ढूंढनी, बुरी तो खबर है नहीं। इनके पास आज तक मोबाइल ऐप नहीं था क्या? मोबाइल ऐप नहीं बन गया, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूसेस मोबाइल बैंकिंग ऐप आइरिस। अच्छा इनका नया ऐप आया। अब या तो नया ऐप आ गया रिवैम्प करके, बात अलग है, इनमें तो ऐप नहीं था क्या? आजकल मोबाइल ऐप क्या होता पता नहीं, ये टेक्नोलॉजी में तो बड़े तेज थे। तो भाई खबर अच्छी है, हारा रख दिया है। इस खबर से ऐसा कोई चलने वालने वाला नहीं है, इसमें देख लीजिएगा। यथार्थ हॉस्पिटल को ग्रीन ले जा रहा हूं, पर ये स्टॉक पिटे चले जा रहा है लिस्टिंग के बाद से। अच्छा प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद गिर रहा है, यह ध्यान रखिएगा। नतीजे अच्छे हैं, साल दर साल आए 39% का जंप, 23% के मार्जिन, 26.8% पे, 10 करोड़ का मुनाफा 19 करोड़ पे। क्यू ऑन क्यू भी मार्जिन इंटैक्ट, 26.8 वाले 26.8, नंबर्स डिसेंट है, ग्रीन रख रहा हूं, पर ये स्टॉक पिट रहा है। कल भी देखिए नंबर से पहले 4.5% का दबाव था। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले चार स्टॉक्स से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक जल्दी बताने ऐसा मुझे आदेश दिया गया है। NLC इंडिया 7th स्टॉक है और इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है राजस्थान ऊर्जा पावर निगम के साथ 300 मेगावाट का, तो इसलिए ग्रीन में। फिनोलेक्स केबल में जेफरीज की रिपोर्ट है, 1270 का टारगेट है और उनका मानना है कि जो हाउसिंग में बड़ा कैपेक्स हो रहा है, इसके सबसे बड़े फायदे वो दिखाइए ना कि फिनोलेक्स केबल, मुझसे ज़्यादा तेज आप चलिए फिर। फिनोलेक्स केबल इसलिए जो है ग्रीन में इसको रख रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छी खबर है, टारगेट ऊपर का है। सफारी इंडस्ट्रीज़, इसमें एक रिपोर्ट आई है, कल नहीं दो दिन पहले आई थी, और कल एक PL की रिपोर्ट आई प्रभुदास लीलाधर की। उनका कहना है कि कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए 15% से कम की रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी इस पूरी इंडस्ट्री की, तो उसमें VIP और सब है, तो मुझे सफारी लगा इसमें रखना चाहिए। और 10वां स्टॉक है जॉनसन कंट्रोल हिताची, जो AC वाली है। इसमें एक आध हफ्ते में 30-35% की रैली बनी थी, अब हो रही प्रॉफिट बुकिंग। कल देखिए 6% गिरा, अभी और गिरेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रेड में रखना चाहिए। अब जरा फ्राइडे फील पे ले आता हूं आपको। पहला है PVR आइनॉक्स। इस हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना तो पिछले 2 दिनों से मंडे के तगड़े मूव्स के बाद, मंडे को जब बातचीत हुई थी इसी शो में सुबह 4-5% उछला था। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे कंसोलिडेट करना है। मुझे लगता है फिर चलने की तैयारी में आएगा PVR आइनॉक्स। आए ना आए पता नहीं, लेकिन खबरें बता यार, मूवीज गैलॉर बढ़ती चली जा रही है सिनेमाघरों में पिक्चरें। आज घूमर रिलीज हो रही है अभिषेक बच्चन साहब की। हम दोनों के बीच में एक टीवी स्क्रीन लगी है, उसको जरा दिखाइएगा। जो लगी हुई है उनका हाल दिखाता हूं आपको। माय गॉड, गदर, ये जो सनी देओल गड्डी लेके निकले, इसका तेल खत्म ही नहीं होता। 100 करोड़ का बजट, 338 करोड़ रुपए। अभी तो दूसरा वीकेंड आना बचा रहेगा, एक ही वीकेंड निकला है। सनी देओल ने गजब कर दिया है। लोन लेके कल जाते वक्त मैं रेडियो पे गाना सुन रहा था, इन्हीं के, और एक टॉप 20 लिस्ट आती है। अच्छा लगा गाने सुन के। वो मैं निकला गड्डी लेके, उसके बाद वो दूसरा एक और था, काले कामा वाला, उड़ काले काले साल पुराने नहीं याद रहते, लेकिन गदर जो भी है नॉस्टैल्जिया हो, जो 338 करोड़ रुपए कमा लिए। OMG 2 धीरे धीरे पिकअप होती चली जा रही है, 111-112 करोड़ रुपए एक एडल्ट मूवी कमा गई। और जेलर, खैर ये तो पता ही था, रजनीकांत, ये सब इस हफ्ते भी छाप रही होंगी। ये दूसरा वीकेंड ही आया इन सबका, और उसमें अगर आप घूमर देखेंगे, घूमर का ट्रेलर भी बुरा नहीं है। मैं PVR आइनॉक्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। सिनेलाइन इंडिया,
अब क्या है, ऐसी चर्चा हो रही थी गदर वर्दर तो सिंगल स्क्रीन छोटा स्क्रीन, तो अब ये ऐसा सिंगल स्क्रीन ही है, तो ये भी एग्जीबिशन मल्टीप्लेक्स ही मूवी मैक्स के नाम से सिनेलाइन चलाता है। बीकानेर, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, नोएडा, पटियाला, सिकंदराबाद। मैंने लिस्ट देखी, मैं कुछ और था ऐसा नहीं। याद किया मैंने लिख के ले आया था, थे ही 8-10 शहर तो इसको हरा कर दिया यार, चमक रहे हैं सब, ये मूवीज गजब कर रही हैं। तीसरा फिर मैंने करा यूएफओ मूवीज। यूएफओ मूवीज क्या है? एक तो डिजिटल सिनेमा का डिस्ट्रीब्यूशन और इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई इनके पास 2000 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स हैं। तो जब मूवीज पिकअप होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स बढ़ते हैं, इनका कट बढ़ता है। इनके पास 3400 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट स्क्रीन्स हैं। तो मैं यूएफओ मूवीज के साथ जा रहा हूं। और चौथा भी फ्राइडे तड़का ही है, सूला विनयार्ड्स के साथ खत्म कर रहा हूं। और पीवीआर आइनॉक्स ने कहा था पिछला संडे और उसके बाद पिछले 3 दिन वीकेंड के रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन, यही आया था अपडेट। सूला ऊपर से चढ़ के और आ गया कि ये जो लॉन्ग वीकेंड था इंडिपेंडेंस डे वाला, हमने रिकॉर्ड फुटफॉल्स, रिकॉर्ड वाइन टूरिज्म के आंकड़े देखे हैं। और आंकड़े, मैं आंकड़े पे नहीं जाता, डायरेक्टर साहिबा कह रही फास्ट फास्ट, तो 8:30 के स्टॉक्स न्यूज पे घुसूंगा, तब सूला के डिटेल्स में जाऊंगा आंकड़ों पे। इसको हरे के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आई। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को लाल और हरे में करना, और भी थे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ही मेंशन करना। पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एएमसी लाल में बाहर जा रहे हैं। पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, इन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं, अंदर आ रहे हैं। यस बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी। यथार्थ हॉस्पिटल के कल डिसेंट क्वार्टरली नंबर्स आए। उसके बाद जो हम सब विटनेस कर ही रहे हैं, मूवीज ने कैसा मूड बॉल बनाया। और आज एक और इंटरेस्टिंग रिलीज, पीवीआर आइनॉक्स, सिनेलाइन इंडिया, यूएफओ मूवीज उसी कड़ी में। सिर्फ देखेंगे, वॉच आउट करेंगे। ये सिनेलाइन और यूएफओ तो बहुत छोटे छोटे स्टॉक हो गए। सूला विनयार्ड ने रिकॉर्ड वीकेंड कर दिया इनकी तरफ से। पहले पीवीआर ने ऐसा अपडेट दिया था, महंगाई कहाँ है। सूला विनयार्ड भी कह रहे हैं रिकॉर्ड वाइन टेस्टिंग, रिकॉर्ड फुटफॉल, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड, वो सब बाद में बताऊंगा आपको। हरे में ले जा रहा हूँ इसको भी, फ्राइडे फील भी आएगा। टमाटर सस्ते हो गए। कल वीरू ने फोटो डाली हाँ, थी, अभी उस पे ऐसा लगा वीरू 2-3 कुंटल खरीद के लाए हैं, तो बड़ी फोटो डाली। ये वहां से इन्होंने बेच दिया, सुना बाद में मार्जिन कमाया। अच्छा चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताते हैं। जाइडस लाइफ, इनकी एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली। एलटीआई ने एक टाई अप किया। एनटीपीसी ने अपना कोयले वाला कार्यक्रम अलग करेंगे। टाटा स्टील और टीआरएफ के मर्जर की बोर्ड बैठक है। टाटा स्टील चाइना की वजह से भी रडार पर रखी है। साउथ इंडियन बैंक में नए पीआर शेषाद्री एमडी एंड सीईओ को अप्रूवल मिल गया है आरबीआई का। एनएलसी इंडिया ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ 300 मेगावाट का टाई अप किया है। फिनोलेक्स केबल में जेफरीज की रिपोर्ट है, बड़े टारगेट है। सफारी इसलिए क्योंकि पूरी जो इंडस्ट्री है ये सॉफ्ट लगेज वाली, इसको अपग्रेड किया है और बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आई है। जॉनसन हिताची जो कि बहुत चल चुका है, इसलिए इसमें प्रॉफिट देखी हो सकता है।